हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं रिवीजन कर रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है अल्ट्रा वायलेट रे, गामा रे, एक्स रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये सब का हमसे लैम्डा पूछा जाता है कि कितना होगा। कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो कभी डायरेक्ट लैम्डा का वैल्यू पूछ लिया जाता है। ऑर्डर तो सबको याद रहता है बट वैल्यू याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं सिंपल ट्रिक बता रही हूँ वैल्यू के लिए। इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% याद हो जाएगा। देखो, रेफरेंस में याद रख लो विवग्योर। विवग्योर को बोलते हैं विजुअल रेज। एंड वी के जस्ट ऊपर जाओ, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे यू लिखो। जैसे ही यू लिखोगे याद आएगा अल्ट्रा वायलेट रे। फिर अल्ट्रा वायलेट रे से ऊपर जाओ तो अब 2 ही बचता है, एक एक्स रे बचता है और एक गामा रे बचता है। और फिर सबसे नीचे आ जाओ एंड यहाँ पे लिखो रेडियो वेव। तो रेडियो वेव से याद आएगा, मतलब कि सिंपल रेडियो। तो रेडियो में पहले रेडियो मिर्ची लगता था, तो रेडियो मिर्ची जैसे ही लिखोगे एम से याद आएगा माइक्रोवेव। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोवेव लिख लेना। एंड रेडियो में मिर्ची लगा, मिर्ची पे गाना बजा तो उसके वजह से रेडियो हीट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल हीट याद रखना। एंड हीट में आता है इंफ्रारेड। तो अब सिंपल ऑर्डर का बात करें तो ऊपर से नीचे आएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लैम्डा होता है वो रेडियो वेव का होता है एंड सबसे कम लैम्डा जो होता है वो गामा रे का होता है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। विजुअल रेज के लिए जो लैम्डा का वैल्यू होता है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। फिर सिंपल क्या करो, ये 700 नैनोमीटर को यहाँ पे लिख दो। एंड हीट के वजह से ह्यूमन का जो आई होता है वो मटक जाता है, मतलब कि मटक मटक याद रखो। तो यहाँ पे सिंपल 1 mm आ जाएगा। मटक मटक मतलब कि mm 700 नैनोमीटर से 1 mm तक होता है। एंड यहाँ पे सिंपल याद रखना कि एक ही ह्यूमन होगा जिसका कि आई मटक रहा है हीट के वजह से। कुछ भी ऐसे करके याद रख लो, मैं इसी टाइप से याद रख ली थी, मुझे याद हो गया था। एंड फिर जो ये 1 mm है इसको यहाँ पे लिखो 1 mm। एंड रेडियो वेव के लिए सिंपल लैम्डा का वैल्यू याद रख लेना। इसका जो लैम्डा का वैल्यू होता है ये 0.1 मीटर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 0.1 मीटर लिखे हैं। तो माइक्रोवेव का जो रेंज होगा वो 1 mm से लेके 0.1 मीटर तक होगा। अब यहाँ पे सिंपल अल्ट्रा वायलेट रे के लिए लिखना है। तो अल्ट्रा वायलेट रे के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 700 नैनोमीटर है एंड यहाँ पे 400 नैनोमीटर है। ये रेफरेंस में लिए हैं एंड यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ऊपर में जितना भी वैल्यू आएगा सब नैनोमीटर में ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करना है, मतलब कि यूनिट चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 1 नैनोमीटर एंड ये लिए थे 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 नैनोमीटर। एंड ये जो 1 नैनोमीटर है इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 नैनोमीटर। एंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम याद किए थे कि जो रेडियो वेव होता है इसका जो लैम्डा होता है ये ग्रेटर देन 0.1 मीटर से होता है। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए थे, मतलब कि माइक्रोवेव का जो लैम्डा होगा वो 1 mm से लेके 0.1 मीटर तक के रेंज में होगा। तो सिंपल गामा रे के लिए भी वैसे ही याद रखेंगे। यहाँ पे इसको रेफरेंस पॉइंट माने हैं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका जो गामा रे का जो लैम्डा होगा वो लेस देन होगा 10 पे पावर -3 नैनोमीटर से। तो ये 10 पे पावर -3 नैनोमीटर है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 10 पे पावर -3 नैनोमीटर। अब बस सारा का लैम्डा आ गया। अब हमसे एंगस्ट्रॉन में पूछे या फिर मीटर में पूछे, बस वैल्यू चेंज करना है।
मतलब कि अगर हमसे नैनोमीटर में नहीं पूछ के हमसे पूछता है मीटर में, तो सिंपल 10 पे पावर -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पे पावर -9 से, तो ये मीटर में आ गया। तो मैं लैम्डा का वैल्यू इसी टाइप से याद की थी। तो सिंपल याद रखना, ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब कि गामा रे से रेडियो वेव तक आएंगे। तो जैसे ही टॉप से बटम आएंगे, लैम्डा जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड लैम्डा जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। अगर लैम्डा रेडियो वेव का ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगा रेडियो वेव का सबसे कम होगा। मतलब कि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, बस इतना याद रख लेना। तो देखो, अब लैम्डा का वैल्यू फास्ट वे में लिखे तो सबसे पहले हमें विजुअल रेज लिखना है। एंड विजुअल रेज में क्या आता है, विव गी और आता है। तो इसको हम रेफरेंस लाइन लिए हैं। एंड इसका लैम्डा कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। फिर ये v है, तो v को सिंपल हमें u लिखना है। तो u से हमें याद आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे। एंड फिर इसके ऊपर जाएंगे तो एक्स रे हो जाएगा। एंड फिर इसके ऊपर जाएंगे तो गामा रे हो जाएगा। अगर कभी एक्स रे एंड गामा रे में कंफ्यूज होते हो कि एक्स को पहले लिखे या फिर गामा को पहले लिखे, तो देखो जैसे ही हम टॉप से बटन पे आते हैं तो जो लैम्डा रहता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो वैसे भी हमें पता है गामा का जो लैम्डा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो सबसे टॉप में लिखना गामा को। अब ऊपर वाला पार्ट लिखिए, अब नीचे वाला पार्ट लिखना है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो वेव लिखेंगे। तो रेडियो वेव में रेडियो मिर्ची लगता था, तो रेडियो मिर्ची से हमें याद आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एम आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोवेव लिखेंगे। एंड फिर रेडियो में रेडियो मिर्ची लगा, फिर बहुत सारा सॉन्ग बजा तो रेडियो हिट हो गया, तो सिंपल यहाँ पे हिट लिखेंगे। एंड हिट जो होता है वो इंफ्रारेड होता है। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, ये 400 नैनोमीटर है, ये 700 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे ये 700 वाला वैल्यू उठा के रख देंगे। 700 नैनोमीटर हीट है, तो हीट से क्या करते हैं, ह्यूमन लेते हैं। एंड ह्यूमन का आई सेंसिटिव होता है थोड़ा, तो हीट के वजह से आई मटक मटक करने लगता है। तो यहाँ पे सिंपल हम mm लिखेंगे। एंड यहाँ पे 1 ह्यूमन को लिए हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो 700 नैनोमीटर टू 1 mm हो गया। देखो म्यू बराबर होता है c/v। तो c को हम लिख सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। एंड v को लिख सकते हैं हम 1/√μ, यहाँ पे सिंपल म्यू e लिख लेना। देखो v के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला v/c म्यू आर ई आर याद रख सकते हो, या फिर इसको ड्राइव करके भी ला सकते हो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा एकदम। एंड वैसे ड्राइव करके मैं बता देती हूँ कि अगर कभी भूल जाते हो तो। देखो म्यू आर जो होता है ये μ/μ0 होता है, तो हम म्यू के जगह लिख सकते हैं μr/μ0। तो सिंपल जैसे इसको लिखे हैं इसी टर्म में हम ई को लिख सकते हैं ER/E0। एंड v बराबर कितना होता है, 1/μe। तो अब ये वाला वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू के जगह हम सिंपल लिखेंगे μr/μ0। एंड ई के जगह लिखेंगे ER/E0। तो देखो c का वैल्यू हम क्या याद किए थे, c जो होता है ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस फॉर्मूला में देखेंगे तो यहाँ पे μ0 है एंड यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। तो हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/ बच क्या गया μr एंड ER। तो c का वैल्यू कितना है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं c। तो v के जगह हम सिंपल लिखेंगे c एंड नीचे में आ जाएगा μr/ER, सिंपल इसके जैसा। तो देखो मैं जो ER बोलती हूँ एंड μr जो बोलती हूँ, तो ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एंड μr को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी।
तो देखो मीडियम जहाँ पे भी दिया रहे ना तो वी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। रेडिएशन प्रेशर को बोलते हैं पी।